ये कक्षा 8 भूगोल की पाठ्य पुस्तक है जो कि हमारे झारखंड के हैं और झारखंड के JCERT है। तो इसके जो अध्याय 1 है वो है संसाधन। मैं आपको संसाधन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजीली मैं आपको समझाऊंगा, पूरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसका अध्याय 1 है संसाधन। हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के बारे में, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से इसका ज्ञान हो सके, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसे देखिए, सजिया है, सजिया, ठीक है। सजिया है, सजिया किसी का नाम है, ठीक है ना। सजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही है। सजिया क्या कर रही है, जो उनके जो आंगन में जो लगे पानी के जो नल है ना, उनको खोल करके बार बार वे क्या कर रही है, पानी से खेल रही है, ठीक है। तो उनके बाद देखिए, यह देखकर आंगन में दादी जी ने कहा, उनके दादी है आंगन में बैठी हुई है, तो वे कहते हैं कि बेटा पानी बर्बाद मत करो। सजिया को क्या कहती है उनके दादी, कहती है कि बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक बहुमूल्य संसाधन है। यह क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है। तो सजिया सोचने लगी कि संसाधन क्या है। सजिया क्या करने लगी, सोचने लगी कि अब संसाधन क्या है। उनके दादी ने तो कहा कि बेटा यह बहुमूल्य संसाधन है, इसे क्या करो, इसे मत करो, बर्बाद मत करो, ठीक है। तो सजिया जो है वे सोचने लगी कि आखिर संसाधन क्या है, ठीक है। संसाधन क्या है आपको मैं समझाऊंगा, संसाधन क्या है पढ़ के, ठीक है। देखें यहाँ पर, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। ये एक बड़ा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका एक यहाँ पर डिफिनेशन मिलता है। यदि आपको कहीं पर पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, इसके जब मैं प्रश्न उत्तर में बताऊंगा तभी आपको वहां पर शायद क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो वहां पर आपको ये लिखना होगा। मतलब यदि आप पूरे किताब यदि पढ़ लेते हैं ना, तो आपको इसके प्रश्न उत्तर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। याद हो गया। देखिए, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं, तो हमारे चारों ओर क्या क्या नजर आ रही है, आपके चारों ओर बहुत कुछ नजर आ रही है। कुर्सी हो गया, कलम, कॉपी, किताब, ब्रेंच, ठीक है। तो ये सब जो नजर आ रही है उनका कुछ काम है। किसी भी वस्तु का कुछ भी काम होता है वो संसाधन कहलाता है, ठीक है। मतलब उसका हम लोग कुछ भी अपने कामों को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कलम का, तो कलम से हम लोग लिखते हैं, तो उनसे तो कुछ आवश्यकताओं को तो पूरा कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, उनसे कलम से लिखने का काम कर रहे हैं। मतलब कलम क्या हुआ हमारा, संसाधन हुआ। किताब क्या हुआ हमारा, संसाधन हुआ। तो मतलब कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वे संसाधन कहलाते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। हम लोग कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं, कपड़े धोने और एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा, मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियों एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी क्या है, संसाधन है। तो यहाँ पर संसाधन क्या क्या दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग धोने एवं नहाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, तथा पानी का उपयोग करते हैं। नहाने और धोने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। उसके बाद घर से स्कूल जाने के लिए हम लोग रिक्शा, मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं। अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, किताबें का उपयोग करते हैं। खाने के लिए हरी सब्जियां एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी क्या है, संसाधन है।
ठीक है। उनके बाद देखिए संसाधन समझ में आपको आ गया है, ठीक है। उनके बाद देखिए कि संसाधन शब्द जो है, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द, रिसोर्स आप लोग याद रखेंगे, संसाधन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग, रिसोर्स कहते हैं, RESOURSE, ठीक है, रिसोर्स। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। मतलब कि अंग्रेजी में इसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं, उसका रिसोर्स का रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण क्या है, संसाधन है। आपको अब से याद हो जाना चाहिए कि संसाधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। रिसोर्स कहते हैं, संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। यह दो शब्दों री अर्थात पुनः, री मतलब क्या होता है, पुनः, री मतलब पुनः, तथा सोर्स, SOURSE, सोर्स मतलब क्या होता है, साधन के मिलने से बना है, मतलब पुनः साधन मतलब रिसोर्स से मिल करके क्या बना है, रिसोर्स बना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए इधर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, बस काफ़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि ये सभी एक जैसा है क्या, सोचिए। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है कि पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि ये सभी, आदि मतलब और भी बहुत कुछ, ठीक है, आदि सभी ये एक जैसा है क्या, सोचिए। क्या पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि ये सभी एक जैसा है, सोचना है, एक जैसा है। ये हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक संसाधन हुए, ठीक है। तो आपको इनके बारे में सोचना है और इनके बारे में लिखना है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। कोई भी वस्तु को हम संसाधन कब कहेंगे, जब उसका कोई मूल्य होता है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। कोई भी वस्तु संसाधन हम लोग कैसे कहेंगे, जब उसका कोई मूल्य होगा। जैसे कि मैं बात करूं कलम का, इसका मूल्य है, किताब, ठीक है, मूल्य है, पेड़ पौधे, इनका कुछ मूल्य है, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व, मतलब उसे हम लोग कितना महत्व दे रहे हैं, उससे हम लोग क्या क्या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, मुझे वो संसाधन हुआ। जैसे कि मैं बात करूं पेड़ पौधे, ये हमें क्या देते हैं, वायु देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं हमें सांस लेने के लिए, तो ये क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। इसका मूल्य किसे, देखो मूल्य मतलब बड़ा बात यहाँ पर समझो, मूल्य मतलब क्या होता है, मूल्य मतलब इसका उपयोग, इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। मूल्य कैसे करके प्रदान करेंगे, जैसे किसी चीज़ का मूल्य है, हम लोग कैसे जानेंगे कि उसका, वो हमें कितना प्रयोग में हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, और उसका उपयोगिता कितना है, तो वो क्या करता है, उसे हम लोग मूल्य प्रदान करता है। वो क्या करता है, उसे मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। उसके बाद देखिए, संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। संसाधनों के जो आर्थिक मूल्य है उसमें अंतर होता है। क्या, जैसे समझिए, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मतलब ऐसे बहुत कुछ है जिसका आर्थिक मूल्य है। आर्थिक मूल्य मतलब उसे हम लोग जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि उसे हम लोग खरीदते हैं, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन क्या हम लोग भूदृश्य का आर्थिक मूल्य है, जैसे कि हम लोग भूमि को देखेंगे तो क्या इसका आर्थिक मूल्य होगा, कोई हमसे पैसा लेगा, नहीं लेगा। यानी कि हम लोग पृथ्वी, भूदृश्य मतलब भूमि, तो भूमि को हम लोग देखेंगे तो क्या इसका आर्थिक मूल्य है, इसका पैसा लगेगा, नहीं लगेगा।
मतलब जैसे देखिए, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, इसका कोई आर्थिक मूल्य है, इसे हमें खरीदना होगा, पैसे देने होंगे, ठीक है। तो धातुओं का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मनोरम भूदृश्य मतलब यहाँ पर भूमि में बहुत कुछ होंगे, पेड़ पौधे, सुंदर पुष्प होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, देखने का मूल्य नहीं होता है। तो लेकिन ये भी क्या है, हमारे संसाधन है, ये हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए, ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये दोनों संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है, और ये क्या कर रहे हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है ये वाला, बहुत ध्यान से समझिए। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। उनके बाद समझिए, दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। जैसे कि दादी माँ के जो घरेलू जो नुस्खों है, घरेलू नुस्खों मतलब जैसे कि होता है ना, कुछ छोटा छोटा चीज़ वे जानते हैं और उनसे कुछ बना देते हैं, ठीक है, नए नए चीज़ बना देते हैं, उसे हम लोग नुस्खा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य मतलब बाजारी मूल्य, ठीक है। जैसे कि उसे हम लोग बेचे तो उसे कितना पैसा मिलेगा, उसे हम लोग वाणिज्य मूल्य कहते हैं, मतलब उसे व्यापारिक मूल्य यानी कि उसका कितना मूल्य है। तो वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट, विचार या आविष्कार एकमात्र क्या है, अधिकार है। विचार या आविष्कार क्या है, एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला पढ़ लेते हैं, जानने योग्य बातें, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है, ठीक है। व्यक्ति विशेष या संस्था का क्या होता है, एकमात्र अधिकार होता है। पेटेंट का मतलब कोई विचार या आविष्कार, उनके दादी ने ना नुस्खा किया था, तो विचार या आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र क्या होता है, अधिकार होता है। उसके बाद देखिए, क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है, ये वाला देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाइए। घर में आप लोग उपयोग किए जाने वाले 10 गो संसाधन लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, जिसका हम लोग कोई उपयोग करते हैं, जिसका कोई मूल्य है, ठीक है, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं, जिसका कोई वाणिज्य मूल्य हमने अभी पढ़ा। तो संसाधन तो अभी आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 लिखना है। तो ये वाला जो प्रश्न है, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और लिखेंगे कि 10 संसाधन उसमें लिख देंगे, ठीक है, 10 संसाधन का सूची बना देना है, ठीक है। बस इतना हो गया। अब हम लोग अगले पेज में पढ़ते हैं। तो चलिए, इसका अगला ये वाला पेज है, ठीक है, हम लोग इसे बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए देखिए, ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि हाँ तो ऐसा नहीं है। यदि आप समझते हैं तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का क्या है, परिणाम है। उसके बाद चलिए, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। मनुष्य क्या करते हैं, देखो, मनुष्य क्या करते हैं कि प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को, यानी कि प्रकृति से जो हमें मिलते हैं वे पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे प्रकृति से हमें बहुत कुछ चीज़ मिलते हैं ना, उसे मानव क्या करते हैं, उसे संसाधन में उपयोग करते हैं, संसाधन में बदल देते हैं, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जो समय और क्या करते हैं, किसमें, प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, विद्युत या उत्पन्न के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है। जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। देखिए यहाँ पर प्रकृति में तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसे हम लोग संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करके, जैसे कि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, चलिए यहाँ पर देखिए,
जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा, जैसे कि हम पहले भी तो धूप थे, ठीक है, पहले भी तो धूप थे, पहले भी तो वायु थे, लेकिन उसका हम लोग कोई उपयोग नहीं कर रहे थे, सिर्फ सांस लेने के लिए करते थे और उसका उपयोग तभी नहीं था, ठीक है ना। तो तभी वे इतने अच्छे संसाधन के रूप में कार्य नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग संसाधन के उपयोग में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा मतलब जैसे कि सौर पैनल आपके घर में होंगे, ठीक है ना, यानी कि एक बार स्कूल में भी मिले थे, है ना, लाइट मिले थे जिसमें क्या था कि सौर पैनल लगा हुआ था और उसमें से हम लोग चार्ज करते थे ना, सूर्य के धूप से क्या करते थे, चार्ज करते थे और उसे हम लोग अपने जो दिए गए थे हमें स्कूल की तरफ से, तो हम लोग क्या करते उसे पढ़ाई में लगाते थे। वो जो लाइट दिए गए थे उसे हम लोग पढ़ाई में लाते थे, ठीक है, लैंप जैसे लाइट थे तो उसे हम लोग पढ़ाई में करते थे। तो सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, सोलर पैनल आप लोग देखे होंगे, जो लाइट जो हम लोग को दिए होंगे उसमें सोलर पैनल लगा हुआ था जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते थे, का उपयोग विद्युत उत्पादन में हम लोग करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग सिर्फ कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। तभी जो कपड़ा एवं अनाज सुखाने में ही किया जाता था, जो सौर ऊर्जा जो है उसका हम लोग तभी उपयोग क्या करते, तभी तो जानते नहीं, तभी उतना प्रौद्योगिकी नहीं हुआ था, जिसके कारण से हम लोग क्या करते थे, उसे सिर्फ कपड़ा सुखाने के लिए और अनाज सुखाने के लिए करते थे। लेकिन अभी उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी उसको हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे घर में लाइन भी आ रहा है। यदि हम लोग सौर पैनल जो रहेंगे उसको यदि बहुत बड़ी मात्रा में यदि हम लोग अपने छत पर लगा लें ना, छत पर यदि हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में लगा ले तो वे क्या होंगे, हमारे विद्युत ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देगा, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकेंगे, उसका उपयोग हम लोग घर में कर सकेंगे, बल्ब जला सकेंगे, फैन चला सकेंगे, टीवी चला सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत जगह भी होते भी हैं, ठीक है। चलिए देखें, मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य के जो विचार जो है वे क्या करते हैं, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की क्या करते हैं, रचना करते हैं, ठीक है। मनुष्य प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज, जैसे कि हम लोग कुछ खोज रहे हैं, खोज या आविष्कार कर रहे हैं, तो अन्य खोज एवं आविष्कार भी हो जाते हैं, अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, ठीक है। प्रत्येक खोज या आविष्कार से, किसी भी खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, अन्य खोज होते हैं, आविष्कार होते हैं, समझ गए। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब मनुष्य ही तो बना रहा है, मनुष्य ही तो बना रहा है, मतलब मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। एक प्रमुख संसाधन कौन हुए, तो मनुष्य हुए। तो इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। ये बहुत बड़ा लाइन है, इसको अभी क्या आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है अपने किताब में, ठीक है। देखिए, इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इस प्रकार संसाधन कई प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार संसाधन कई प्रकार के होते हैं। चलिए देखें, संसाधन के प्रकार, तो संसाधन के मुख्य 3 प्रकार है। संसाधन के मुख्य कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। आप लोग याद रखेंगे संसाधन के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन हुआ, मानव निर्मित संसाधन हुआ और मानव संसाधन हुआ। यानी कि संसाधन के प्रकार कितने, तो मुख्यतः 3 प्रकार है। कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन, बोलिए याद कीजिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी शिक्षक आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संसाधन के प्रकार, तो संसाधन के प्रकार यदि आपको आए, संसाधन के प्रकार कितने होते हैं आप लिखिए। तो उसमें क्या लिखना है, संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जानने योग्य कुछ बातें हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी हम लोग किसे कहते हैं, यह बड़ा पॉइंट है, आपको यहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा कि किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में जो नवीनतम जो ज्ञान होता है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी करते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। प्रौद्योगिकी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो किसी चीज को बनाने के लिए, बहुत अच्छा बात कहा गया, किसी चीज को बनाने के लिए जो न्यूनतम जो ज्ञान है ना आपके पास, वो क्या है, प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी उसी को कहेंगे हम लोग। जैसे कि मैं बात करूँ, सौर ऊर्जा से सौर प्लांट बना दिया, ठीक है, तो ये क्या है, प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी की मदद से हुआ है। मतलब आपका जो छोटा जो ज्ञान, न्यूनतम ज्ञान जो है ना, न्यूनतम ज्ञान का ही अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ गए इतना, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, और इसके बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।